मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ ग्रंथराज के सप्तम अध्याय के माध्यम से व्रतों का स्वरूप बताया जा रहा है। हिंसा आदि 5 पापों का स्वरूप बताने के लिए यहाँ पर परिभाषा दी जा रही है कि हिंसा आदि किसे कहते हैं, जिसके बारे में यद्यपि सबने बहुत कुछ सुन रखा है, फिर भी सूत्र रूप में हिंसा की परिभाषा को समझ करके उसे ध्यान में रखना अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि सूत्र वचन हमें थोड़े में भी बहुत कुछ बता देते हैं। इसलिए यहाँ पर सूत्र नंबर 13 प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, यह हिंसा की परिभाषा है। प्रमत्त योगात यानी प्रमत्त योग से प्राणों का व्यपरोपण होना हिंसा है। प्रमत्त योगात यह एक हेतुवाचक शब्द है, पद है, क्योंकि यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस कारण से इसका अर्थ होता है प्रमत्त योग से, यानी जो हमारे अंदर प्रमाद रहता है उस प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण यानी घात होना हिंसा कहलाती है। प्रमाद, योग, प्राण और व्यपरोपण 4 चीज़ें यहाँ पर हैं। उनमें से प्रमाद और योग ये दोनों मिलाकर के एक पद बनाया है। इसे हेतु अर्थ में, कारण अर्थ में यहाँ पर कहा गया है। इस कारण से प्रमाद का मतलब होता है अंतरंग में यत्नाचार की वृत्ति नहीं होना, अंतरंग में सावधानी नहीं होना, अंतरंग में कसाई की तीव्रता होना, ये प्रमाद कहलाता है। और उसके साथ में जो योग होते हैं यानी मन, वचन और काय, वह जब तीनों जुड़ जाते हैं तो वह प्रमत्त योग बन जाता है। उस प्रमत्त योग के कारण से जो प्राण यानी कि जीव के अंदर जो 10 प्राण हैं, 5 इंद्रियां हैं, 3 बल हैं, आयु है, श्वासोच्छ्वास है, इनका जो व्यपरोपण हो जाता है यानी घात हो जाता है, उसका नाम हिंसा कहा गया है। यहाँ पर समझने के लिए मुख्य बात यह है कि हेतु ये दिया गया है कि प्रमत्त योग से ही प्राणों का व्यपरोपण होना चाहिए, तभी उसका नाम हिंसा है। अगर कारण है तो कार्य होगा, और कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। तो कारण यहाँ पर प्रमत्त योग बताया जा रहा है। प्राण का व्यपरोपण ये कारण नहीं है, यह उस कारण से घटित होने वाला कार्य है, और उसी का नाम हिंसा है। हिंसा किसे कहा गया? प्राण के व्यपरोपण का नाम हिंसा है। तो वह प्राण का व्यपरोपण किस कारण से होता है? तो प्रमाद योग से होता है। कि अपने प्राण का घात किसके कारण से होता है? तो जब कोई व्यक्ति मान लो किसी ना किसी तरह के कसाय भाव में है, लोभ भाव में है, राग भाव में है, द्वेष भाव में है, तो वो किसका घात कर रहा है? वह अपने ही चैतन्य प्राण का घात कर रहा है। इसे कहा जाता है निश्चय से हिंसा। और जो प्राण का व्यपरोपण हो बाहर से, वो कहलाएगी व्यवहार से हिंसा। तो इसे आप इस रूप में भी देखें
कि प्रमत्त योग यह शब्द तो निश्चय हिंसा के लिए है और प्राण व्यपरोपण यह शब्द जो है व्यवहार हिंसा के लिए। इसी निश्चय हिंसा को भाव हिंसा कहा जाता है और व्यवहार हिंसा को द्रव्य हिंसा कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो कारण बनाया गया है, हेतु बनाया गया है, वो भाव को बनाया गया है। जिसके अंदर कषाय है, प्रमाद के साथ है, वह नियम से हिंसा कर ही रहा है, क्योंकि वह अपने प्राणों का घात कर रहा है, यानी वह अपने स्वभाव में नहीं रह रहा है। इसलिए अध्यात्म की व्याख्या भी यहाँ से सिद्ध हो जाती है। जब अध्यात्म में ये बात कही जाती है कि निश्चय से तो राग द्वेष करना ही हिंसा है, कसाय सहित आत्मा का परिणाम होना ही हिंसा है। वह हिंसा होने पर बाहर से चाहे किसी जीव का घात होवे या न होवे, लेकिन भीतर के उस रागादि परिणाम के कारण से जीव अपनी स्वहिंसा करता ही है। तो उसमें भी ये सूत्र पूरा घटित हो जाता है कि प्रमाद के योग से वह स्व प्राणों का व्यपरोपण करने के कारण से हिंसावान है। समझ आ रहा है? ये स्वहिंसा, ये भीतरी हिंसा, ये प्रमाद के योग से होने वाली हिंसा, जो बाहर प्राण के व्यपरोपण का कारण नहीं भी है, लेकिन भीतर स्व के प्राण के व्यपरोपण का कारण बनी हुई है, वो भी यहाँ पर हिंसा के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर ये जो हेतु है ये बड़ा सशक्त है। ये जहाँ पर है वहाँ पर हिंसा है, चाहे वो स्व की हो या पर की हो। और जब भी कभी पर की हिंसा होगी, पर के प्राणों का व्यपरोपण होगा, तो उसमें नियम से प्रमाद का योग होगा ही होगा। समझ आ रहा? प्रमाद के योग के अगर बिना वो प्राणों का व्यपरोपण हो रहा है तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी, और प्रमाद के योग के साथ अगर प्राणों का व्यपरोपण हो रहा है तो वो हिंसा कहलाएगी। कोई व्यक्ति चल रहा है, चलते हुए अपना मोबाइल चला रहा है, चलते हुए चला जा रहा है, नीचे क्या दिख रहा है उससे कुछ भी नहीं देखने में आ रहा है, न वो देखने की उसके अंदर कोई भी चेष्टा है, न देखने का कोई उसका एटीट्यूड है कि मैं देख के चलना चाहिए। वो देख रहा है फर्श बिल्कुल साफ है, नहीं भी है तो भी उसके अंदर देखने का कोई एटीट्यूड नहीं है, और अगर है भी तो भी वो बिल्कुल बस मोबाइल ले लिया घूम रहा है। जैसे छतों पर शाम को सब चक्कर लगाते हैं ना, हाँ, मोबाइल लेकर के बस चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, बातचीत चलती रहती है, घंटों घंटों तक चलते रहते हैं। नीचे क्या है, नीचे कौन देखेगा, बात पे ध्यान है तो ऊपर ध्यान रहेगा। तो उतने टाइम तक क्या चल रहा है, क्या कोई सावधानी है? पूरा का पूरा प्रमाद इसी को बोलते हैं, कसाई की तीव्रता इसी को बोलते हैं कि हम किसी भी तरह से चलते हुए जीव रक्षा के भाव में है ही नहीं, नीचे देखने का कोई प्रयोजन है ही नहीं। जीव मरे या न मरे, लेकिन अगर भीतर से इस तरह का प्रमाद योग चल रहा है तो वह हिंसा का कारण अवश्य है। ये प्राण व्यपरोपण अवश्य होता है। और एक व्यक्ति वह है कि जो देख करके चल रहा है, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, और जैसे ही उसने देखा था तो उस समय पर उसको जीव नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही पैर रखा जीव अचानक से वहीं पे उड़ के आ गया, मर गया, प्राण व्यपरोपण हो गया, दूसरे के प्राणों का घात हो गया। लेकिन आचार्य कहते हैं इसमें तुमको हिंसा का दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रमाद तुम्हारे अंदर नहीं था। समझ आ रहा है? अब ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर जो हेतु है, यही हेतु ही उस हिंसा के साध्य के लिए साधक है। अगर ये हेतु है प्रमत्त योग तो हिंसा है, और ये हेतु नहीं है तो हिंसा नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं जीव चाहे जिए चाहे मरे, जीव वहाँ हो या न हो, आपको सावधान रहना है। आप सावधानी से प्रवृत्ति करो। आपके लिए वह प्रवृत्ति इस रूप में होनी चाहिए कि जीव की रक्षा के साथ हमारा बिल्कुल उस समय पर एटीट्यूड बना रहना चाहिए, और हमारे अंदर इस तरह की बिल्कुल
केयरनेस होनी चाहिए कि हम उसमें बिल्कुल भी प्रमादी न हो और इस बात को ध्यान में रखें कि हमें प्रवृत्ति करते हुए किसी भी जीव की हिंसा न हो जाए। अगर ये सावधानी है तो इसी का नाम है कि हम प्रमाद में नहीं हैं। तो ये जो हेतु है ये प्रमत्त योगात, ये सिद्धांतिक भी है और ये आध्यात्मिक भी है। सिद्धांतिक इसलिए है कि जब तक आपके अंदर प्रमाद है तब तक तो यह अप्रमाद का भाव आता ही नहीं। अब उसमें भी वह अप्रमाद का भाव जो आएगा वो व्यक्त रूप से तब आएगा जब आप सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे होंगे। अगर गुणस्थानों के हिसाब से देखा जाए तो पहले से लेकर के 6वें गुणस्थान तक प्रमाद होता है। फिर आप कहोगे कि महाराज सभी प्रमादी हो गए पहले से लेकर 6वें तक के गुणस्थान वाले। अब अगर कोई सही रूप से देख कर के भी प्रवृत्ति करे तो उसको हम प्रमादी कहेंगे कि नहीं, प्रमत्त कहेंगे कि नहीं। और अगर उसका गुणस्थान मान लो 4था है या 5वां है या 6वां भी है तो भी वह अगर देख करके प्रवृत्ति कर रहा है तो प्रमाद तो है ही, क्योंकि प्रमाद का नाम प्रमत्त योग है। तो प्रमाद होने से उसको प्रमत्त योग होने पर फिर वह कैसी भी प्रवृत्ति करे तो प्रमाद होने के कारण से तो उसका योग प्रमत्त योग कहलाएगा। तो उसके लिए हिंसा होगी कि नहीं होगी? सुन रहे? तो आचार्य कहते हैं यहां पर वो गुणस्थान वाला आपको जो प्रमत्त योग जो प्रमाद के साथ हो रहा है उसकी अभी अपेक्षा नहीं है। यहां अपेक्षा है आपके अंदर कसाय भाव है कि नहीं, प्रमाद भाव है कि नहीं, और वह इस बात से सूचित होगा कि आप सावधान हैं या नहीं। 4थे गुणस्थान में भी वो सावधानी आ सकती है, 5वें में भी आ सकती है, 6वें में भी आ सकती है, पहले में भी आ सकती है। सावधानी तो किसी को भी आ सकती है। तो सावधान होने का प्रयोजन मुख्य है। जीवों की रक्षा करते हुए चलना, गमन करना या कोई भी प्रवृत्ति करना ये मुख्य है। अगर वह इतनी भावना रख करके कोई भी प्रवृत्ति करेगा तो उस संबंधी उसके लिए प्राण का व्यपरोपण का जो दोष है वो नहीं लगेगा और उस हिंसा का वह भागी नहीं होगा। तो जो कोई भी यहाँ पर प्रमत्त के साथ में योग दिखाया जा रहा है उसका मतलब है कि जो हम बिल्कुल केयरलेस होकर के कोई भी अपनी मन वचन काय की एक्टिविटी कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रमाद योग से ग्रहण करना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने अंदर सावधानी रखते हुए चले, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी गुणस्थान वाला हो, सावधानी पूर्वक यदि प्रवृत्ति करता है, जीव रक्षा के भाव से प्रवृत्ति करता है तो उसके अंदर यह प्राण के व्यपरोपण का दोष अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए मुख्य बात क्या है? सावधानी पूर्वक यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होना। तो यत्नाचार तो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। जो व्रती होंगे वही यत्नाचार में प्रवृत्ति करेंगे, जो थोड़ा सा अपने अंदर जीव रक्षा के भाव में होंगे या अड़ुव्रत के भाव में होंगे वही यत्नाचार में प्रवृत्ति करने का भाव करेंगे, अन्यथा उस यत्नाचार में किसी को कोई भाव आता ही नहीं। तो यह मुख्य बात है। क्या होना चाहिए? प्रमाद नहीं होना चाहिए। अंतरंग प्रमाद, ये बहिरंग प्रमाद तो दिख जाता है जब आपके हाथ से गिलास छूट जाए, समझ आ रहा है? जब आपके लिए एकदम से कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए या एकदम से जो है आपकी गाड़ी कहीं की कहीं चली जाए तो वो आपके लिए वो कहलाता बहिरंग प्रमाद। चलते चलते एकदम से आपका पैर लोच खा जाए, ये सब क्या है? ये बहिरंग प्रमाद है। जो बाहर आया तब आया जब भीतर आपको पता ही नहीं था कि भीतर कुछ गड़बड़ी हो गई। समझदारी होते हुए भी हम उसे सही ढंग से कर नहीं पाए। कि जब तक हम भीतर से सावधानी का भाव नहीं रखेंगे, जीव दया का भाव नहीं रखेंगे या अपने अंदर भी अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति को सावधानी से करने का भाव नहीं रखेंगे, तब तक हम हिंसा के भागी बने रहेंगे, चाहे हम हिंसा करें या न करें। है ना? ये सोचना नहीं, सोचना ही तो प्रमाद है। तो प्रमाद में ये सोचने में आता नहीं है और हर व्यक्ति अपने आप में खुश रहता है। अब वो कहे
कि किसी के प्राण का व्यपरोपण होगा तो दुख होना चाहिए, है ना। अब आपने कहा आपको अपने ही प्राणों का व्यपरोपण हो रहा है, तो वो कह रहा है मुझे कौन सा दुख हो रहा है, मैं तो खुश हूं। नहीं समझ आ रहा है। कोई व्यक्ति खूब डोल रहा है, खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, खूब हंस रहा है, खेल रहा है, तो अब वो, उसे क्या पता है कि वो अपने ही प्राणों का घात कर रहा है। अब इसमें क्या अपने प्राणों का घात हो गया, मैं तो खूब एंजॉय कर रहा हूं, खूब आनंदित हूं, खूब खुश हूं। नहीं समझ आ रहा इसमें क्या घात हो रहा है। अब आप कहो कि कोई भी प्रवृत्ति कर रहे हो, आप सावधानी से नहीं कर रहे हो, वो कह रहा है मैं सावधानी नहीं कर रहा हूं तो भी मैं आनंदित हूं, और आप कह रहे हो प्राणों का घात होता है, जब प्राणों का घात होएगा तो दुख होएगा, तो हमें दुख कहां हो रहा है। अगर हमें ये दिख नहीं रहा है कि अभी दुख नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा नशा चढ़ा हुआ है। नहीं समझ आ रहा है। ये भी हमारे भीतर का कितना बड़ा प्रमाद है कि हम प्रमाद करते हुए भी, कसायों में डोलते हुए भी, अपने मन को इधर उधर अनर्गल प्रवृत्तियों में लगाते हुए भी हम ये सोच रहे हैं कि हमारे अंदर प्रमाद नहीं है और हम खुश हैं या हम सुखी हैं। यही सबसे बड़ा प्रमाद है। अब ये अपनी आत्मा को दुख दे रहा है कि सुख दे रहा है, तो जिस समय तो हम करते हैं उस समय तो हमको सुख दे रहा है, बाद में उसका जो कोई रिजल्ट आता है वो कुछ भी हो, लेकिन जिस समय कर रहे हैं उस समय वो हमको सुख देता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हमें वो प्रमाद प्रमाद जैसा नहीं लगता है। तो यह जो अंतरंग प्रमाद चल रहा है, यह हम अपनी आत्मा को जो निरंतर बाहरी कारणों से सुखी बनाने के लिए उस आत्मा के दुख की पूर्ति कर रहे हैं या उस आत्मा को दुख से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी एक भीतरी दुख ही है, जिसकी पूर्ति होने पर या नहीं होने पर वह आत्मा के अंदर दुख बना ही रहता है। हमने जैसा सोचा वैसा एंजॉय करने को मिल गया, उसमें भी हमारे लिए दुख है। प्रयास जो हम कर रहे हैं उसमें भी कष्ट हो रहा है, लेकिन वह हम महसूस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने मान्यता बना रखी है कि इसी में सुख है, ऐसे ही सुख मिलेगा। तो वो जो प्रमाद है वो हमें समझने नहीं दे रहा कि हम दुख कर रहे हैं, अपनी ही आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। अगर हम सावधान होंगे तो हम अपनी आत्मा में इस तरीके के कोई भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे जो प्रवृत्तियां हमारे लिए खुद हमारी स्वहिंसा का कारण बन रही। हम जितने सावधान होंगे उतने ही हम शांत होंगे। अशांति जब भी हो रही है, समझ लो आप अपनी आत्मा के लिए प्राण व्यपरोपण कर रहे हैं। चलो एक सिंपल सा आपको एक सिंबॉलिकल, है ना, एक लॉजिकल आपको एक चीज बता रहे हैं कि आपको कैसे समझ में आएगा, क्या सिंबल है, क्या लॉजिक है कि हमारी आत्मा को अशांति है या दुख है। अगर आपकी आत्मा में शांति नहीं आ रही है, अशांति है, तो समझना कि आपका प्राणघात चल रहा है। अब आप देख लो कितनी पार्टियों में जब आप एंजॉय करते हैं तो उसमें आपकी आत्मा में शांति रहती है, अशांति रहती है, देख लो बस इतना। बाहर का मजा लेना, खुश होना अलग बात है, और भीतर आत्मा की शांति होना ये अलग चीज है। समझ आ रहा है। आत्मा जब बिल्कुल पीसफुल मोड में होगी, माइंड जब बिल्कुल काम एंड कूल होगा, तो उस समय पर जो आपके अंदर होगा वो होगा प्रमाद से रहित भाव। चलो इतना ही समझ लो। अब समझो कि हम कब अशांत होते हैं और कब कितनी देर शांत रहते हैं। सुबह से शाम तक घर के कामों को करते हुए, किसी भी चीज को करते हुए सावधानी अगर होगी तो शांति होगी, और असावधानी है तो अशांति हो जाएगी। तो जब जब आपके मन में इस तरीके की व्याकुलताएं आए कुछ भी, तो समझना कि आप अशांत हो रहे हैं। अशांत होने का मतलब ये है कि आप अपना स्व प्राण का, चैतन्य प्राण का घात कर रहे हैं। ये प्रमाद के योग से चल रहा है। जब आप प्रमाद में नहीं होंगे तब आप भीतर से बिल्कुल शांत होंगे। ठीक है, यही समझने के लिए सूत्र है। प्रमत्त योग से प्राणों का घात हिंसा है। ये दुनिया को तब समझ में आएगा जब उसे शांति की कोई गंध उसके अंदर से आने लगे कि शांति क्या है, आत्म शांति किसे कहते हैं।
चित्त शांति किसे कहते हैं। जब ये चीज समझ में आ जाएगी फिर आगे तो सब सिंपल है, बस मुख्य तो हिंसा और अहिंसा ही समझना है। जब ये है तो फिर आगे बहुत सिंपल है। सत्य का उल्टा झूठ होता है। झूठ किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं असद अभिधान मनृतम। असत अभिधानम अनृतम। अनृत माने झूठ है ना। ऋतम माने होता है सत्य, न ऋतम इति अनृतम। जो असत्य है वो क्या है? असत का अभिधान। अभिधान माने शब्द या वचन जो बोले जा रहे हैं वो अगर असत हैं, असत का मतलब होता है कि जो अच्छे नहीं हैं, यूं समझ लो, अप्रशस्त हैं, प्रशंसनीय नहीं है, लोग जिन्हें अच्छा न कहें, उसको बोलते हैं असत। तो यहां पर दो चीजें हैं कि अगर हम इसका ऊपर से संबंध रखें प्रमत्त योगात, तो प्रमत्त योग से ही असत्य वचन बनते हैं, है ना। और वो असत्य वचन किसी की हिंसा के लिए भी कारण हो सकते हैं, ये इसका पहला अर्थ है। और जो किसी की हिंसा के लिए कारण नहीं भी हो लेकिन फिर भी उसको पीड़ा पहुंचा रहा हो, उसको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो वो भी असत में आ जाता है। ये भी यहां से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए यहां पर बहुत व्यापक शब्द दिया है असत। यूं नहीं कहा है कि जो हिंसा कारक वचन हो वही जो है असत्य कहलाएगा, या जो दूसरे की हिंसा कर दे, करा दे, वो मैटर नहीं है। हिंसा नहीं भी हो रही हो लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो भी उसकी भाव हिंसा तो हो ही रही है, जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो असत का मतलब यहां पर है जो अप्रशस्त है, अच्छा नहीं है, जिसे लोग अच्छा नहीं समझते, ऐसे वचन को भी नहीं बोलना सत्य कहलाता है। और उस तरीके का अगर बोला जाता है तो वो असत्य की कोटि में जाता है। तो यहां पर भी प्रमत्त योग जोड़ना है। ये भी जब असत्य बोला जाएगा तो प्रमाद के योग से ही होगा। और इसमें भी ऐसा प्रमाद आ ही जाता है कि हमको ही खुद पता नहीं पड़ता है कि हम सत्य बोल रहे हैं कि असत्य बोल रहे हैं, और हम ये समझते हैं असत्य बोल करके भी कि हम सत्य ही बोल रहे हैं। या हम जो है दूसरे के लिए अहितकर बोलने के बावजूद भी अपने अंदर ये समझते हैं कि हम अच्छा बोल रहे हैं। तो ये भी हमारे अंदर का एक बहुत बड़ा प्रमाद है। तो प्रमाद के कारण से हमें अपनी गलती खुद समझ में नहीं आती, ये इससे समझ में आ रहा है ना। जैसे नशे में आदमी से कभी कहो कि तुमने नशा किया तो वो कभी नहीं कहेगा मैंने नशा किया है। उसको नशा चढ़ा है वो पता ही नहीं होता उसको। जबकि नशा दूसरी चीज है और आदमी दूसरी चीज है, और दोनों वहां पर एक होकर के काम कर रही हैं। ठीक यही दशा यहां पर हिंसा के साथ है, झूठ के साथ है, चोरी, कुशील और परिग्रह के साथ है। जब हमारे अंदर इस तरह का प्रमाद होता है तो प्रमाद हमें महसूस ही नहीं करने देता है कि मैं अलग हूं, प्रमाद अलग है और मैं अलग हूं। और वो प्रमाद को इस तरीके से अपना अस्तित्व मान लेता है, अपने साथ में जोड़ लेता है कि वह बिल्कुल एकमेक होकर के प्रवृत्ति करने से उस प्रवृत्ति में अपने आप को बिल्कुल सही समझता है। मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। ये क्या हो गया? ये हो गया झूठ। तो झूठ में भी पाप होता है। हमने सीख रखा ना बचपन से, झूठ बोलना पाप है। तो झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया कि झूठ बोला क्यों जाता है। जब तक हम भीतर से प्रमादी नहीं होंगे तो झूठ नहीं बोल सकते। अब देखो झूठ बोलने वाला बच्चा भी कितनी समझदारी से झूठ बोलता है कि वो अगर हमसे भी तर्क करे तो कह सकता है महाराज आप कहते हो प्रमाद से झूठ बोला जाता है, मैं इतनी सावधानी से झूठ बोलता हूं, मुझे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं समझ आ रहा है? तो हमारे अंदर प्रमाद कैसे हुआ? जब आप कह रहे हो कि नशे में आदमी को पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, हमें पता है हम झूठ बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? अब वो बच्चा हमसे क्या कहेगा? मुझे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं जानबूझ करके झूठ बोल रहा हूं, मैं बहुत समझ करके झूठ बोल रहा हूं कि मुझे क्या बोलना है, और मैं उस समझदारी के साथ अगर बोल रहा हूं तो बताओ यहां पर प्रमाद योग कैसे हुआ? समझ आ रहा है? कोई तर्क तो अच्छा कर सकता है ना। आप तो डर के मारे कुछ पूछते नहीं हो, हम खुद सोच लेते हैं कि आप क्या पूछ सकते हो। तो जब कोई ऐसा कह रहा है तो उसमें प्रमत्त के योग से वह झूठ बोल रहा है, तो वह उसके अंदर प्रमाद योग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आप उसको कैसे समझाओगे?
क्या समझ आ रहा, कैसे समझाओगे आप उसको? ये तो फिर आपको समझाने में अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने ऊपर वाली भी इतनी डेफिनेशन, इतना उसको इलस्ट्रेट करने के बाद भी आप अभी समझे नहीं, इसका मतलब है नहीं समझ आ रहा है। अगर कोई यूं आपसे प्रश्न कर रहा है तो आपको इसका उत्तर हिंसा के परिप्रेक्ष्य में सोच के ही देना पड़ेगा। उससे कहना पड़ेगा, बेटा अगर तू सावधानी से झूठ बोल करके किसी को परेशान करने में ये मान रहा है कि मैं प्रमादी नहीं हूं और मैं जो है सही बोल रहा हूं, या मैं बिल्कुल भीतर से सावधान हूं और इसलिए मुझे कोई पाप नहीं लग रहा है, तो ये तो फिर वैसी बात हुई कि जो बिल्कुल सावधानी से जानबूझ करके देख करके किसी को मार रहा है। समझ आ रहा है? समझाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तर्क इसी को बोलते हैं। तो जब आप उसको इस हिंसा के परिप्रेक्ष्य में समझाओगे, फिर तो ऐसी बात हुई कि कोई सामने तीर मार रहा है, गुलेल से किसी को मार रहा है, भाला मार रहा है, किसी को बंदूक मार रहा है, वो तो जानबूझ के मार रहा है ना, इंटेंसली, कि मैं इसका घात कर रहा हूं, मैं सावधानी पूर्वक कर रहा हूं, तो सावधानी पूर्वक घात कर रहा है वो। तो जब वो हिंसा जो दूसरे के लिए घात का कारण बन रही है, तो उस सावधानी में तेरे अंदर कसाय की सावधानी है कि कसाय से रहित सावधानी है? हिंसा में क्या है? तेरे भीतर कसाय आ रही है ना उसको मारने की, तो ये कसाई ही तो प्रमाद है, ये कसाई ही तो हिंसा है। तो तू कसाय के कारण से ही तो झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने में तुझे मजा आ रहा है, लेकिन सामने वाला तो परेशान हो रहा है। तुझे अपनी मम्मी पे दया नहीं आ रही, पापा पे दया नहीं आ रही, अपने क्लास फेलो पे दया नहीं आ रही, उसे तो परेशान होता देख करके तुझे मजा आता है कि वो परेशान हो गया। तो ये परेशानी जो तूने उसके लिए पैदा कर दी, ये तेरी कसाय के कारण से हो रही है, क्योंकि कसाय वाला आदमी ही दूसरे को परेशान देख करके खुश होएगा। इसलिए ये तेरे वचन सावधानी के नहीं है, कसाय के साथ हैं। और कसाय के साथ बोला गया ये तेरा झूठ इसी हिंसा में आएगा, इसलिए यह तेरे अंदर का अप्रमाद नहीं है, ये प्रमाद है। तब समझ में आएगा उस बच्चे को। समझ रहे हैं ना? नहीं तो बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं, उन्हें यही सूत्र पढ़ाने बैठ जाओ तो मम्मी को ही उलझा दें। तो प्रमाद का मतलब यही है कि जिसके कारण से हम या तो दूसरे के लिए दुख पहुंचाएं या उससे खुद अपने को दुख पहुंचाएं। तो जितनी देर तक हम झूठ बोल रहे हैं उतनी देर तक तो चलो हमारे लिए ये लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, लेकिन भीतर से हम उससे डरे हुए भी तो हैं। जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तब हम भीतर से अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं कि बिना पीड़ा के बिल्कुल अपने को शांत महसूस करते हैं। शांति से झूठ तो बोला जा सकता है, लेकिन मन भीतर से शांत नहीं रह सकता है। नहीं समझ आ रहा है? लोग बड़े माइंडेड होते हैं दुनिया में, बड़े शांति से भी बहुत अच्छा झूठ बोल सकते हैं। कोई उनके लिए ऐसा लगेगा ही कि नहीं हम कोई कसाई में बोल रहे हैं, कोई तरीका का पैसन उनके अंदर है, बस वो बोले जा रहे हैं। शांति से झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हो कि अशांति से। अशांति आपके अंदर चल रही है, वो आपको जो महसूस नहीं हो रही है वह अशांति ही आपका घात कर रही है, क्योंकि आपने अभी अनुभव किया ही नहीं कि जो आप झूठ से रहित या अशांति से रहित होते तो उस समय पर आपको कैसा लग रहा होता। जब आप जानबूझ करके झूठ बोलते हैं तो सावधानी आपके वचनों में हो सकती है, लेकिन भीतर मन अशांत अवश्य होगा। दूसरे के लिए मन अशांत रहेगा तो इसी से वह स्वहिंसा का कारण बन जाता है। प्रमत्त योग के साथ में असत का अप्रशस्त या दुखकारी वचन बोलना यह झूठ है, ये इससे सिद्ध हो जाता है। तो प्रमत्त योग ये विशेषण सब जगह लगाना है, आगे के 5 प्रकार के पापों के सूत्रों में लगाना है इसको, है ना। अदत्ता दानम स्तेयम, स्तेय माने चोरी। इसके लिए कहा जा रहा है अदत्त माने बिना दिया हुआ, आदान माने ग्रहण करना। जो कोई चीज बिना दी हुई ग्रहण की जाए वो चोरी की श्रेणी में आ जाती है। अब उसमें भी यही लगाना है प्रमाद योग से।
जब हम किसी चीज़ को ग्रहण कर रहे होते हैं तो वह चीज़ अगर हमारे अपने अधिकार क्षेत्र में है तो वह अधिकार क्षेत्र में हमारे अपने व्रत के अनुसार होगी। अगर आप अव्रती हैं तो आपने अपने अधिकार क्षेत्र में जो रख रखा है वो आपका है, लेकिन जैसे ही आप व्रती बन जाते हैं, आप जिन चीज़ों से अपना अधिकार छोड़ देते हैं, फिर वो अधिकार आपके लिए नहीं रह जाता है। और उसको यदि आप बिना अधिकार के ले लेते हैं तो वह बिना दिया हुआ ग्रहण करने का नाम फिर चोरी हो जाता है। जैसे जैसे आप व्रतों में बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका परिग्रह छूटता चला जाएगा, दूसरी चीज़ों से आपका जो जुड़ाव है वो छूटता चला जाएगा। और फिर उन चीज़ों को अगर आप कभी भी किसी के स्थान पर पड़ा हुआ देखेंगे, रखा हुआ देखेंगे, तो अगर आप उसको बिना किसी के बताए हुए या बिना किसी के दिए हुए ग्रहण कर लेते हैं तो वह आपके लिए चोरी हो जाएगा, है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गृहस्थों के लिए होती रहती हैं और वो चोरी की श्रेणी में आती हैं, लेकिन वो उनको समझते नहीं हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मान लो वन संपदा है। वन संपदा किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है, वन के अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के अंडर में हैं वो वन संपदा, लेकिन फिर भी लोग वहाँ की लकड़ियाँ तोड़ तोड़ करके, चोरियाँ कर कर करके अपना काम चलाते रहते हैं। कहीं पर लाइट आ रही है, पानी चल रहा है, हमने कनेक्शन लिया नहीं है, वो सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमने बिना कनेक्शन के उन सब का यूज कर लिया। क्या आपको पता नहीं है कि इन सब के लिए भी बिल देना पड़ता है, कि इन सब के लिए भी गवर्नमेंट के अधिकार में चीज़ें आती हैं, कि इन सब के लिए भी हमें उससे कनेक्शन लेकर के चार्ज देना पड़ता है, तब जा कर के वो चीज़ हमारे उपयोग में आती है। जानते तो हैं, लेकिन जब तक मिल रहा है फ्री में तब तक करते रहो। तो ये क्या है? ये अदत्त आदान इसमें है। तो ये अदत्त आदान उन चीज़ों में लगता है जो चीज़ें ग्रहण करने योग्य हमारे लिए नहीं हैं, या दूसरे के द्वारा दिए जाने पर हमारे लिए या बता करके ग्रहण करने योग्य हैं, लेकिन हम उन्हें उस तरह से नहीं बता रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए चोरी में आता है। इसलिए जो प्राकृतिक संपदा के रूप में हो, जैसे नदी का पानी है, समुद्र का पानी है, झरनों का है, बरसात का है, इसको आप यूज करोगे, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, ये प्राकृतिक है। लेकिन जहां पर कोई ने अपना अधिकार जमा रखा है, ये हमारा तालाब है, तो अब उसको पूछ करके आपको उसमें उपयोग करना पड़ेगा। अगर उसका तालाब है तो किसी ने अपने घर में भी कुआं खुदवा रखा है, वो कहे हमारा कुआं है, तो आपको उससे पूछना पड़ेगा। वो कुआं सार्वजनिक नहीं है, सार्वजनिक जो होगा वो अलग होएगा, और किसी के घर में है तो घर का कहलाएगा। समझ आ रहा? ये बात अलग है कि वो कह दे कि हाँ आप इसका यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उसके घर का है और वह उसको पता नहीं है और आप काम ले रहे हैं और उसको आपने बताया नहीं है, तो ये आपके लिए चोरी में आ जाएगा। तो जो चीजें हमारे लिए दूसरे के द्वारा ग्रहण करने या बता करके ग्रहण करने में आए, उन चीजों में तो चोरी नहीं होती, और अगर हम इसका बिना इस तरीके से बताए यूज करते हैं तो वो चोरी में आ जाता है। अथवा जो चीज़ें सार्वजनिक हों तो वो सार्वजनिक रूप से प्रयोग में आती हैं। जो प्याऊ है, हैंडपंप है, सार्वजनिक रूप से लगे रहते हैं तो कोई बात नहीं ऐसा। तो इनमें वही चीज़ें आती हैं जो ग्रहण करने योग्य हों, है ना। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम तो हवा भी ग्रहण कर रहे हैं, श्वास भी ले रहे हैं, तो क्या ये भी चोरी हो गई है ना। तो ये नहीं, जिसको हम ले सकते हो, दे सकते हो, जिसमें लेन देन का व्यवहार होता हो, उसी को यहां पर चोरी के रूप में कहा जाएगा। तो ये अदत्ता दान, इसमें भी प्रमाद का योग छिपा हुआ रहता ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिना दिए हुए किसी भी चीज को ग्रहण करने का अगर हमारे अंदर भाव नहीं रहे और भीतर से हम सावधान होकर के हर एक चीज को जो हमारे अधिकार में है उस पर हम देखें कि यह हमारे अधिकार में कानूनी तरीके से है या हमने गैर कानूनी तरीके से इसको अपने अधिकार में लिया है, तो आप इस चोरी और बिना चोरी का जो महत्व है उसको आप समझ सकेंगे, है ना। तो यही चीज यहां पर प्रमत्त योग के साथ जोड़ना है।
इसलिए ये सभी पापों के साथ में भी हमारा प्रमाद बना रहता है और रह रहा है। ये 3 पाप हो गए अभी, ठीक है। आगे की चर्चा बाद में करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।